तो यहाँ टूटी है और यहाँ टूटी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी पैनल को लेकर के यहाँ पे मैच करेंगे कि किस जगह पे है, क्योंकि एक्चुअल पॉइंट को हमको मिलाना होता है ताकि हम स्क्रू बनाने के बाद स्क्रू इस पे टाइट कर सके ताकि ये आसानी से फोल्ड हो सके। हेलो गाइस, मल्टीटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं एक छोटी सी वीडियो जिसमें बताएंगे आपको कि हिंज रिपेयर कैसे किया जाता है, जो कि आपके पास वो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कम लागत में आपको करना है और सही तरीके से करना है। अब कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे, बट इसके लिए कुछ टूल्स चाहिए आपको जो कि नॉर्मली हर जगह अवेलेबल होती है। जैसे एक नोज पिलास रखेंगे, ट्वीजर रखेंगे, साथ में फेविक्विक रखेंगे और एक कॉटन का कपड़ा रखेंगे। कॉटन का कपड़ा मतलब प्योर कॉटन नहीं होना चाहिए, इसके साथ टेलीकोट मिक्स होनी चाहिए और वो थीन कपड़ा रखेंगे, क्योंकि हिंज रिपेयर का मतलब ये नहीं होता कि अगर हम उसको रिपेयर कर दे तो दोबारा ओपन करें तो तोड़ना पड़े या ओपन ही ना हो। रिपेयरिंग का मतलब ये होता है कि अगर आज आपने इसे रिपेयर कर दिया तो कभी भी जब जरूरत पड़े इसको खोल करके फिर से रिपेयर करने की, मान लिया जाए कि इंटरनल पार्ट में कुछ दिक्कत आई, हमें रिप्लेस करना होगा, या सपोज कर लीजिए बोर्ड में ही कुछ इशू आ गई, तो जाहिर सी बात है बोर्ड खोलेंगे। तो वैसा रिपेयर नहीं करना है कि वो खोले तो टूट जाए पैनल, ठीक है। ऐसा रिपेयर करना है कि आसानी से आपको कभी भी खोल करके रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिनिमम यही सब टूल्स चाहिए। साथ में आपको ये भी रखना होगा सोल्डिंग आयरन, ठीक है ना, क्योंकि ये फाइबर पार्ट। अब एक चीज बेसिकली जान लीजिए कि हिंज 98% टूटता नहीं है, ठीक है। हिंज 98% नहीं टूटता क्या है, तो उसमें जो कॉस्मेटिक पार्ट या प्लास्टिक पार्ट जो लगे होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो इसी में इनबिल्ट होते हैं। और जब ये हिंज में जंक लग जाती है या ज्यादा टाइट हो जाता है तो जाहिर सी बात है बिना जंक लगे तो वो टाइट होगा नहीं। कुछ समय के बाद, साल 2 साल या 2.5 साल के बाद ये इसमें इतना टाइट हो जाता है कि मूव करने के बाद जो इसका फोर्स होता है बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से इतनी ताकत नहीं हो पाती इसमें कि वो झेल पाए। तो क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, बिखर जाता है। तो फिर जैसे ही ओपन लैपटॉप कीजिएगा तो ये पैनल दोनों तरफ से ओपन हो जाएगा, यानी कि सही तरीके से हम इस्तेमाल इसका नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज उसी पे अभी मैंने एक लैपटॉप लिया है जिसमें अभी देख लीजिए यहाँ पे, तो देखिए अब कभी भी ये टूटेगा पैनल तो ये डिस्प्ले साइड है, ये फंक्शनल साइड है हमारा, राइट। तो इसी में स्क्रू के साथ ये लॉक्ड रहेगा, ठीक है ना। अगर ये आपके पास नहीं होगा, यानी कि वोल्ट अगर इसका नहीं होगा तो आप रिपेयर नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ऐसे रिपेयर करना है कि जब हम खोले तो खुले और जब हम इसको लॉक करें तो फिर आसानी से लॉक हो जाए, राइट, ठीक है। तो ये पार्ट इसी में लगी होती है, तो हमें संभाल करके इसको रखना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 जगह एक लड़के ने रिपेयर करने की कोशिश की बट वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो यहाँ टूटी है और यहाँ टूटी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी पैनल को लेकर के यहाँ पे मैच करेंगे कि किस जगह पे है, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल पॉइंट को हमको मिलाना होता है ताकि हम स्क्रू बनाने के बाद स्क्रू इस पे टाइट कर सके ताकि ये आसानी से फोल्ड हो सके, ठीक है ना। मेरा मेन मकसद क्या है कि इसको इस तरह से बनाना है कि फोल्ड आसानी से हो और जब भी लैपटॉप हम ओपन करें तो आसानी से पार्ट बाय पार्ट खुले, उसके बाद में एज इट इज वो क्लोज हो ताकि हमारा लैपटॉप सही रहे, ठीक है ना। इस केस में कभी कभी होता है आपका कि पैनल ही टूट जाता है, तो पैनल रिपेयर करने के लिए भी बताएंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम देखते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है, बट जब आपका नया टूटा रहेगा, यानी फ्रेश रहेगा टूटा हुआ, तो ऐसा नहीं रहेगा, वो खांचे के अनुसार ही जैसे टूटेगा वैसे वहां पे साइन होगी, ठीक है ना। तो हम ये लेते हैं वोल्ट इसका, जो कि इसी में इनबिल्ट आता है, देखिए बहुत सारे होंगे इसमें, है ना, और यही टूट जाता है तो ये स्क्रू इस पे नहीं लगा सकते, फिर ये लॉक नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो हिंज में ज्यादातर यही टूटता है, फाइबर पार्ट ही टूटता है, साथ में ये रहता है, ओके। तो आज हम इसको रिपेयर करना सीख रहे हैं, जिसमें ज्यादा कुछ तो पार्ट है नहीं। फेविक्विक ले लेते हैं, ये कॉटन का कपड़ा ले लेते हैं,
ओल्ड कपड़ा नया मत खरीदना, ऐसा नहीं कि नया नया खरीद लेंगे, जैसा भी मिले बट थीन होना चाहिए, पतला। कुछ लोग इस पे कॉटन का भी यूज करते हैं, मैं बता दूं, कॉटन मतलब रुई जिसे ड्रेसिंग की जाती है, वो रुई का यूज मत कीजिएगा क्योंकि वो वीक होता है। अगर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा ना ज्यादा, यानी दबाव इस पे ज्यादा रहेगा तो वो उखड़ देगा, ठीक है, वो सक्सेस नहीं है, बट कॉटन सक्सेस है। कुछ लोग ग्लू का इस्तेमाल करते हैं, तो ग्लू का इस्तेमाल लोग करते हैं तो वो भी ग्लू कुछ ही ऐसे हैं जो कि सक्सेस हैं, नहीं तो फिर उसको परमानेंटली ही जैम किया जाता है। तो अगर हम परमानेंटली एक बार बना देंगे, अब दोबारा कुछ इसमें इशू आ गई तो ओपन करेंगे तो टूट जाएगा, जाहिर सी बात है। तो हमें वैसा रिपेयर नहीं सीखना है, सीखना कैसा है कि बाद में हम आसानी से खोल सके। वो जो परमानेंट फिक्स किया जाता है वो किस केस में किया जाता है कि जब कोई आपके पास विकल्प नहीं होता, ठीक है ना, वो रेयर केस में किया जाता है। उसके बाद आप यूज भी नहीं करते ढंग से, यूज कर सकते ढंग से, ठीक है। तो देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए अभी सही तरीके से नहीं है, बट साइन यहाँ पे बना हुआ है कि यहाँ पे था, है ना, ये ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ पे स्पेस है, क्योंकि जब भी टूटेगा तो वहां पे जो साइन होगी, टूटेगा तो उसका तो साइन वहां पे जगह तो बताएगा कि यहां से टूटा है ये। तो हमको ठीक एकदम सीधे में इक्वल पे रखना है, ठीक है। अब चारों तरफ देख लीजिए, इसमें चारों तरफ फाइबर बॉडी लगी है ना, फाइबर से मेल्टेड है ये, यानी इसी में फिक्स्ड है, इसमें तो साइड से भी नहीं है, राइट। अब देखिए, अब हम ऐसे रख रहे हैं बट ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए, प्लास्टिक में कभी भी फेविक्विक डायरेक्ट पकड़ता नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। प्लास्टिक में कभी भी फेविक्विक पकड़ता नहीं है, जुटेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉटन का यूज करते हैं, राइट। चलिए अब थोड़ी सी कॉटन हम ले लेते हैं इसके हिसाब से, ज्यादा नहीं। ये कपड़ा जो है टेलीकोट के साथ मिक्स है, ठीक है। अब इत्मीनान से काट लीजिए, थोड़ा सा काटना है, मतलब इसी के साइज का, ये होल देख रहे हैं ना, इसी के साइज का। क्योंकि मुझे पता है कि फेविक्विक अगर इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे, उसके बाद से इसको रखेंगे तो वो अटैच नहीं हो पाएगा, उसको जाम नहीं कर पाएगा। बट अगर बीच में हम कॉटन दे देते हैं तो उसको वो पकड़ लेता है। चलिए, ये थोड़ी सी मैंने ले ली है, ये मैं क्यों दे रहा हूं, ताकि इन दोनों के बीच में एक लेयर बना देगा। फेविक्विक कपड़े के साथ भी पकड़ता है और फाइबर के साथ भी, यानी कि प्लास्टिक बॉडी के साथ भी पकड़ लेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम रख, ठीक है, इसको रखेंगे। ये किस केस में किया जाएगा, किस केस में, जब आपका इधर कुछ भी थोड़ा सा भी प्लास्टिक पार्ट साइड से नहीं हो। बट इसमें मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा है, इसमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसमें अगर नहीं है, इसमें नहीं है तो हम कॉटन का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें अगर थोड़ी सी भी है तो हम क्या करते हैं, हॉट गन का, सोल्डिंग आयरन का यूज कर इसको हम मेल्ट करने की कोशिश करेंगे, आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे सोल्डिंग आयरन ले लेते हैं। अब सोल्डिंग आयरन से हमें इसको थोड़ा सा, यानी नीचे की तरफ हमको बेस देना है, उसे भी हीट करेगा, ठीक है। तब प्लास्टिक गर्म होकर के इसके साथ वो क्या होगा, चिपक जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ी मजबूती मिल जाएगी। उसके बाद हम बताते हैं क्या करना है। ठीक है, अब मेरा आयरन थोड़ा सा गर्म हो गया है, अब देख लेते हैं इसमें हल्की सी। अब इतना भी इसमें फोर्स नहीं देना है ताकि वो पैनल को ही छेद के बाहर चला जाए, ठीक है। ये भी, इस बात का भी ध्यान रखना है, हल्का सा मेल्ट करना है, हल्का सा टच करना है उसमें, ताकि वो केवल बेस को पकड़ ले। ये भी ध्यान रखना है कि ये जो वोल्ट है ये तिरछा ना हो, एकदम सीधा होना चाहिए, ताकि स्क्रू कसने में फिर दिक्कत ना हो, राइट। मैंने हल्का सा पुश किया है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, फिर हम कॉटन लेते हैं। अभी ये नीचे की तरफ पकड़ लिया, अब ये मुड़ेगा नहीं, यानी कि एक सिद्ध में स्टैंड कर गया वो, राइट। इसके बाद से हम कॉटन का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब इस तरह से हम कॉटन को ले लेंगे,
अब कॉटन को क्या करना है, ये भी ध्यान रखना है कि आगे पैनल के आजू बाजू अगर हम इसको लगाते हैं तो कोई बॉडी में इसको टच ना करे, ताकि वो फिक्स ना बैठे। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है कि फोल्ड करके, अभी थोड़ी सी और काट लेंगे, फोल्ड करके उसके मेटल के चारों तरफ देनी है। ठीक है, अब मेटल के चारों तरफ अगर हम इसको फोल्ड करके देते हैं, ज्यादा हो रहा है ना, थोड़ी सी और काट लेंगे। अब देखिए, मेटल के तरफ चारों तरफ ऐसा हमको फोल्ड करना है कि फाइबर पार्ट यानी प्लास्टिक पार्ट को भी वो पकड़े और मेटल को भी पकड़े। ऐसा नहीं है केवल मेटल पे लगा देंगे, राइट, अगर हम मेटल पे लगा देंगे फिर भी उखड़ सकता है वो। तो ये दोनों को हमको बेस बनाना है, चारों तरफ अराउंड हम घुमाएंगे ऐसे, है ना। अब देखिए, अब ऐसे परेशानी आ रही है ना, और कॉटन ऐसा भी होना चाहिए कि ये मेटल के ऊपर भी ना जाए। ठीक है, अब मैं टच करता हूं, अब थोड़ी सी उधर से आप वो दीजिए फेविक्विक, हल्का सा टच कीजिए। अब मैं पकड़ूंगा, आप ऊपर से थोड़ा सा दीजिएगा साइड से, ठीक है ना, साइड से आप उधर से दो, हल्का सा टच करो उस साइड, नीचे की साइड। अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है या इधर उधर हो जाती है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको सर्जिकल ब्लेड से काट लेंगे। ठीक है ना, काट के उसको हटा लेंगे। इसके बाद क्या करना है, मेटल के जो ऊपर आएगा कॉटन उसको भी काटेंगे, लेकिन लास्ट में, एंड में, पहले हम बना लेते हैं इसको। ये फिक्स हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अब थोड़ी सी और ये कर लेते हैं, क्योंकि हमको जितना गैप चाहिए, यहाँ पे गैप चाहिए तो गैप देना भी होगा। थोड़ा थोड़ा करके काटिएगा, आसानी से कटेगा। चलिए अब एक काम और करते हैं, थोड़ा सा और कपड़ा लेते हैं। अब थोड़ी सी क्या करते हैं, इधर से भी दे देते हैं, राइट। अब बाबू थोड़ा सा इधर से देना, हल्का सा टच कर, हल्का सा टच करो, हल्का सा, रुक जाना। देखो देने का तरीका मैं बता देता हूँ, देने का तरीका है, इसको लगाने का तरीका है, हल्का सा जड़ के पास ले जाओगे, हल्का सा पुश करना है, ये अपने आप फैला लेगा। ठीक है ना, ज्यादा गिराने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद से क्या कर लेंगे, जो फालतू है ना ऊपर से, इसको हम रिमूव कर लेंगे। साफ हो गया, ये सीधा हो गया। बट अगर स्पेस ये ज्यादा है तो कट कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी को और इसको दोनों को वो पकड़ चुका है। ठीक है, अब जहां भी गैप रहेगी तो आप हल्की सी फेविक्विक वहां भी दे सकते हैं। ठीक है, उस गैप को फिलअप कर लेगा, वो पकड़ लेगा। ठीक है ना, अब ये बेस को पकड़ लिया है। अब एक और थी ना यहाँ पे, ये है। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं है नीचे से। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, है ना, ताकि बेस पता चल जाए। ठीक है, यहाँ पे यू रखेंगे इसको, उसके बाद से ये ऊपर से रखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हल्की सी हमको देना है क्या, फेविक्विक साइड से, किनारे किनारे हल्की सी देनी है। ये सही नहीं है इसलिए पूरा नहीं जा रहा है, ज्यादा ये आ रहा है इसमें। अब ये पकड़ लेने के बाद, अब इसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने अराउंड दिया ना, आप पतले कपड़े को काट करके फिर से अराउंड यहाँ पे देना है, ताकि बॉडी और ये मेटल दोनों को पकड़े। ठीक है, फिर इसके बाद ये तो हो गई यहाँ पे ज्वाइंट करने की बात। चलिए मैं यहीं पे रखता हूँ। हाँ, ये बेस को कपड़ा ऐसा देना है कि इस मेटल को पकड़े और साथ में इस बॉडी को पकड़े, यानी नीचे वाले पार्ट को पकड़े, नीचे वाले और ऊपर वाले को ये पकड़ ले। जैसे इसमें दिया तो थोड़ा सा यहाँ भद्दा हो गया है, हालांकि सही तरीके से करनी चाहिए थी, तो एकदम अराउंड बहुत सुंदर लगेगा देखने में आपको। उसके बाद से ये तो हो गया ये आपका चिपकाने का काम, यानी कि इसको फिक्स करने का काम। उसके बाद जो ये हमारा हिंज होता है, तो हिंज रिंच आती है साथ में, इसको हम 50% लूज कर लेंगे, राइट। अगर लूज नहीं कीजिएगा तो कितना भी बना लीजिए फिर वो तोड़ देगा, इस बात को याद रखिए। तो हमें 50% नोज पिलास से का यूज करेंगे,
या रिंच का, इसका रिंच का सेट आता है जिससे हम इसको लूज कर लेंगे। लूज इतना करना है ताकि उसको जब हम एक्सटेंड करें यानी ओपन करें तो 90 डिग्री पे वो रहे या 120 डिग्री तक भी वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहे। ठीक है ना? ये नहीं कि आप खड़ा किए उसके बाद से वो गिर जाए तो बेकार हो जाएगा, तो उतना ही लूज करना है आपको। ठीक है, ये हो गई हिंज रिपेयरिंग। जब ये आप लगा दीजिएगा इसको, जब फिर असेंबल कीजिएगा तो जब कभी भी खोलने का होगा आसानी से खोल सकते हैं, राइट। लेकिन एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, कभी भी जब रिपेयर को आप हिंज को जब रिपेयर कीजिएगा तो इसमें जो स्क्रू लगी होगी उस स्क्रू का यूज नहीं करना है, क्योंकि रिपेयरिंग के बाद वो स्क्रू इस होल के लिए लंबी हो जाएगी। ठीक है, उससे छोटी स्क्रू का हम यूज करेंगे ताकि हिंज और इसको दोनों को कंप्लीट बाइंडिंग करें, राइट। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये स्क्रू है ना, अब ये लग रहा है तो इससे छोटा स्क्रू लगाएंगे। अब इसमें लंबी लगती है, ये लग रही है, इसका इससे छोटा स्क्रू का यूज करेंगे, ये सेम स्क्रू नहीं लगेगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा इस बात को। अगर ऐसे में अगर मेटल को रखते इस पे यानी फाइबर पे या प्लास्टिक पे तो नहीं पकड़ पाता, छोड़ देता वो। लेकिन कॉटन देने के बाद क्या करता है, दोनों के बीच में वो कम्युनिकेशन जकड़ लेता है, वो तोड़ता नहीं है। बट कपड़ा कौन सा रखना है, कॉटन और टेलीकॉट मिला करके, राइट। तो दोस्तों आज हमने देखा हिंज रिपेयरिंग, एक छोटी सी वीडियो थी। अगली बार मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा एक नए हिंज रिपेयर। और बॉडी क्रैक कर जाती है, टूट जाती है, अलग हो जाती है, जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, तो जाहिर सी बात है अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी तो हम उसका रिपेयरिंग करेंगे। तो हम कॉस्मेटिक पार्ट का नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर बॉडी टूट जाती है कंप्लीटली तो एज इट इज न्यू की तरह हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।